तालीम किसी भी कौम की तरक्की के लिए सबसे अहम होती है और तालीम ही वो शय है जो कौम को तरक्की याफ्ता बनाने में बहुत अहम रोल अदा करती है। और तालीम के मेयार को जांचने के लिए मदारिस के मेयार को जानना ज़रूरी है। सिटी न्यूज़ की जानिब से ये तय किया गया है, ये फैसला किया गया है कि एक प्रोग्राम हमारा स्कूल का आगाज़ किया जाएगा जिसमें हम ज़िले भर के तमाम प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल्स का अहाता करेंगे, बिलखुसूस उर्दू मीडियम स्कूल्स का अहाता करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया उर्दू मीडियम मदारिस में वही सहूलियात, उतनी ही सहूलियात, बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं कि नहीं जितनी कि तेलुगु मीडियम मदारिस में हैं। इनको हम जांचेंगे, देखेंगे और किस तरह यहाँ के तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, कितनी तादाद यहाँ तलबा या इन मदारिस में तलबा की है और कितने असातिज़ा, क्या उसी तनासिब से असातिज़ा भी यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं, उसका भी हम अहाता करेंगे। और बुनियादी सहूलियत जैसे स्कूल में लाइब्रेरी है नहीं, कंप्यूटर लैब है नहीं, यहाँ पर डिजिटल क्लासेस किस तरह ली जाती हैं, उसके मुताबिक भी हम इस जानकारी हासिल करेंगे और एक जामे रिपोर्ट के तौर पर इस प्रोग्राम को हम पेश करेंगे और ये प्रोग्राम एक जामे रिपोर्ट के तौर पर हुकूमत और महकमे तालीम तक पहुँचेगा। तो नाज़रीन, इसी खुसूस में आज हम शहर मेमनगर के सबसे ख़दीम स्कूल, सबसे ख़दीम नहीं बल्कि एक ख़दीम स्कूल मदीना मस्जिद स्कूल में हम आए हैं। आइए चलिए जानते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कि स्कूल के हालात कैसे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सिटी न्यूज़ ने हमेशा ही से अवामी बुनियादी मसाइल को आपके सामने लाया है और आज भी हम आज से एक नया प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जिसको हमने हमारा स्कूल का नाम दिया है। इस प्रोग्राम के तहत हम प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल सरकारी गवर्नमेंट हाई स्कूल जो कि उर्दू मीडियम के होंगे उन स्कूलों का अहाता करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर तलबा की तादाद कितनी है, तो इसी तनासब से क्या वहाँ पर असातिज़ा की मौजूद हैं और उन स्कूलों में जो बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए वो बुनियादी सहूलियात फ़राहम हैं या नहीं। तो इस खुसूस में हम जो है सो आज सबसे पहले मदीना मस्जिद हाई स्कूल जो कि एक ज़माने का मशहूर स्कूल है, ज़मीन महमनगर में मदीना मस्जिद स्कूल ने कई ऐसे होनहार तलबा पैदा किए हैं जिनका आज सारी दुनिया में आज जो है सो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बड़े बड़े उस्ताद यहाँ से गुजरे हैं मदीना मस्जिद स्कूल के और आज भी मदीना मस्जिद स्कूल अपनी शान वार के साथ काम कर रहा है। सबसे पहले मैं हमारे हेडमास्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज हमारे साथ वक्त निकाल कर गुफ्तगू का मौका दिया है। मैं सबसे पहले हेडमास्टर साहब से ये जानने की कोशिश करता हूं कि यहाँ के ये स्कूल की तारीख़ क्या है और कब स्कूल क़ायम हुआ, अगर इस पर रोशनी डालते हैं तो बेहतर। सर, ఈ స్కూల్ ఎప్పుడు స్థాపించడం జరిగింది? దీని ఒక మేము చారిత్రక గురించి తెలుసుకుందామని. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. ఈ స్కూలు 1956లో 10th క్లాస్ అప్గ్రేడ్ అయ్యింది, ఫస్ట్ బ్యాచ్. అక్కడ మనకు బోర్డులో కూడా అక్కడ ఉంది, అది 68 to 73 అని ఫస్ట్ బ్యాచ్. యాక్చువల్లీ అప్గ్రేడ్ అయింది మటుకు 1956లో. అప్పటి నుంచి బోత్ మీడియాస్, ఉర్దూ మీడియము తెలుగు మీడియం రెండు ఉన్నాయి కూడా. ఇవి దాదాపు 2003-4 వరకు కూడా బోత్ మీడియాస్ ఉన్నాయి. తర్వాత తెలుగు మీడియం ఇక్కడ కుమార్వాడి స్కూల్స్ అక్కడ పిల్లలు రాకపోవడం వల్ల తెలుగు మీడియం అబాలిష్ అయిపోయి ఇప్పుడు ప్యూర్ ఉర్దూ మీడియంగా ఇప్పుడు నడుస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఈ స్కూల్కు 2013లో వచ్చాను. అప్పుడు మనకు 70, 78, 80 ఆ ప్రాంతంలోనే స్ట్రెంత్ ఉంటుండే. ఇక్కడ మాకు మా యొక్క స్టాఫ్ కృషి వల్ల కానీ, పేరెంట్స్ యొక్క సపోర్టు, తర్వాత మా ఎస్ఎంసీ కమిటీ చైర్మన్, మా తర్వాత కమిటీలో ఉండే మన జాకిర్ సార్ కానీ, మన ఆది సార్ కానీ వీళ్ళంతా మాకు మంచి సపోర్ట్ ఇవ్వడం వల్ల మాకు ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రజెంట్గా ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రాడ్యువల్గా స్ట్రెంత్ పెరుగుకుంటూ ఈరోజు మాకు 112 వరకు వచ్చింది మనకు. నేను అనుకుంటే ఇది టౌన్లో ఇప్పుడు సెకండ్ స్ట్రెంత్ ఉర్దూ మీడియంలో. ఫస్ట్ న్యూ టౌన్ ఉన్నట్లుంది, 140, 130 ఉన్నట్లుంది. మా టార్గెట్ ఉండే ఎవ్రీ 100 క్రాస్ చేయాలి మనకి. ఈసారి ముఖ్యంగా మా కాలిక్ సారు మొన్ననే గద్వాల్ 3 years బ్యాక్ వచ్చిండు. మంచి కృషి చేయడం వల్ల మాకు ఇప్పుడు షఫీయుద్దీన్ సార్ ఎస్ఎంసీ చైర్మన్ పేరెంట్స్ని కలవడము, ఆ విధంగా ఫీల్డ్ వర్క్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈరోజు మాకు 112. ఈసారి మాకు దాదాపు ఒక 78 నుంచి 112
1 ఇయర్లోనే ఇంత స్ట్రెంత్ ఇంప్రూవ్ అయింది. కాబట్టి మంచి ప్లానింగ్ చేయడం వల్ల ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. మాకు సపోర్ట్ బాగుంది, కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ బాగుంది. ఇక మాకు స్కూల్ విషయానికి వస్తే మనకు మంచి బిల్డింగ్, మా అదృష్టం కొద్దీ మంచి బిల్డింగ్ రావడము, పరిసరాలు కూడా బాగా శుభ్రంగా ఉన్నాయి. మేము గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క ఆర్డర్స్ ఒబే చేసుకుంటూ, మీరు చూస్తున్నారు ముందర చెట్లు ఎంత ఉన్నాయి, మనకు అసలు వెళ్తురే పడదు కింద అంతా. అవన్నీ పెంచడం, క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ కానీ, శుభ్రత కానీ, ఇక గవర్నమెంట్ పరంగా వచ్చి మనకు పిల్లలకు మిడ్ డే మీల్స్ కానీ అన్నీ కూడా మంచి భోజనం వడ్డించడము, మంచి చదువుతో పాటు డిసిప్లిన్తో సహా మోరల్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మేము చెప్తుంటూ పోతున్నాము. ఇక పిల్లల కొరత మన వసతుల కాడికి వచ్చే వరకు మాకు ఇకే దాతల వల్ల ఇంతకుముందు మాకు ఇక్కడ ఎవరు అంజుమన్ బాను ఇక్కడ జిహెచ్ఎం రిటైర్డ్ అయిపోయింది. ఆమె పోతూ మాకు ఒక మినరల్ వాటర్ ఫిల్టర్ ఇచ్చిపోయింది. ఇప్పటికి కూడా పిల్లలు అది డైలీ 40 లీటర్స్ 1 అవర్ పర్ అవర్ 40 లీటర్స్ ఈ విధంగా ఉంది. మంచి పిల్లలు వాడుకుంటున్నారు, మంచి భోజనం ఇస్తున్నాము. ఇక మాకు ముఖ్యమైన కొరత ఏంటంటే పిల్లలు కూర్చోడానికి బెంచెస్ లేవు. ఓన్లీ 10th క్లాస్ పిల్లలే బెంచెస్ పైన కూర్చుంటారు. ఇక మిగతా పిల్లలందరూ కూడా మామూలు బెంచ్లు కొన్ని రిపేర్ చేయించినాము, అయినా కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ పోతూనే ఉన్నాయి. ఇంకా మేము గవర్నమెంట్ పరంగా వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు అడుగుతుంటారు, మీకు ఫర్నిచర్ ఉందా అది అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ పంపుతున్నాము. నేను ఇక్కడ 13 వచ్చినా 13 అంటే ఇప్పుడు 8 ఇయర్స్ అవుతుంది. 8 ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఇది ప్రాసెస్ పేపర్ వర్క్ పైన ఉంటుంది. ఇంకా కొంతమంది ఇక్కడ మాకు కొంతమంది డోనర్స్ కూడా అన్నారు, కానీ ఇంకా అది అనుకున్నట్లు అమల్లోకి రావడం లేదు. ముఖ్యమైన కొరత అంటే మాకు పిల్లలు కూర్చోవడానికి బెంచెస్ లేవు. ఇక కంప్యూటర్ అంటారు, కంప్యూటర్స్ కూడా ఎప్పుడు అప్పుడు IIRT కింద ఇచ్చిండ్రు, అన్నీ ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ మనకు ఎప్పుడు సోమిరెడ్డి సారి పీరియడ్లో మన ఇవి వచ్చినాయి, మన ప్రొజెక్టర్స్, మాకు ప్రొజెక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక నేను బయట పర్చేజ్ కొన్ని లెసన్స్ దాదాపుగా మా దగ్గర 6th to 10th వరకు ఆల్ సబ్జెక్ట్స్లో, ముఖ్యంగా బయాలజీ, ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్ సంబంధించిన ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాక్సిమం 90% సబ్జెక్ట్స్ నేను నా సొంత పైసలతో నేను కొనుక్కొని అది ఉర్దూలో, ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ ఫీడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మా స్టాఫ్ అంతా కూడా డిజిటల్ లెసన్స్ చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ క్లాస్లో 30 మినిట్స్ చెప్తారు, ఇంకొక 15 మినిట్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రీగా తీసుకొని పిల్లలకు మళ్ళీ పైన ప్రాక్టికల్స్ కానీ అవి కానీ చూపించడం జరుగుతుంది. ఇక ప్రాక్టికల్స్ విషయానికి వస్తే మటుకు అన్నీ మాకు పరికరాలు ఉన్నాయి, కానీ సపరేట్ రూమ్ లేదు. 5 క్లాసులకు 5 రూమ్లు ఉన్నాయి. ఇక అదే స్టాఫ్ రూమ్, అదే లైబ్రరీ లేదు. లైబ్రరీ బుక్స్ మా దాదాపుగా 500 బుక్స్ ఉన్నాయి. పిల్లలు కూర్చొని చదువుకోవడానికి సపరేట్గా లేదు. పిల్లలు ఏం చేస్తామంటే ఇంటికి తీసుకుపోయి మళ్ళీ 1 day 2 days తీసుకొచ్చి ఇస్తారు. ఆ విధంగా మేము కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. కానీ ఇక్కడ మటుకు ప్రతి యాక్టివిటీ నడుస్తున్నాయి. లైబ్రరీ పరంగా కానీ, సైన్స్ పరంగా కానీ ప్రతి యాక్టివిటీ కూడా మాకు ఇది లేదు అనే ఏమంటే సాకుతో క్లోజ్ చేయకుండా ప్రతిదీ కూడా మేము శాయశక్తుల్లో మేము మా వంతుకు మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక దాతలు కానీ ఇంకెవరైనా సరే మా పిల్లలకు ఒక మంచి అన్ని క్లాసులు అన్ని పిల్లలు కూర్చోవడానికి మంచి బెంచెస్ ఇస్తే వాళ్ళకు సదా మా స్కూల్ తరఫున, మా SMC కమిటీ చైర్మన్ తరఫున, దాంట్లో ఉండే సభ్యుల తరఫున మీకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు వెలిపిస్తున్నాము. మాకు అదొకటే కొరత, దాదాపు మాకు అన్నీ ఉన్నట్లే ఇక్కడ మాకు. ఇక మా స్టాఫ్ వల్ల కానీ ప్రతి ఒక్కరు కృషి వల్ల కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ మేము మా 10th రిజల్ట్ కూడా బాగానే గ్రాడ్యువల్ పెంచుతున్నాము. ప్రతిసారి 100% తేవడానికి కృషి చేస్తున్నాము. దాంట్లో భాగంగా 80, 90, 85, 72 ఒకసారి అట్లా వస్తుంది. కాబట్టి ఓవరాల్గా మాకు ఇక్కడ కమ్యూనిటీ పరంగా కానీ అన్ని విధాలుగా మంచి సపోర్ట్ ఉంది అని మీకు తెలియజేస్తున్నాం. जैसा कि आपने देखा, हेडमास्टर जनाब बरफसा साहब का कहना है कि स्कूल में 112 तलबा की तादाद है और असातिज़ा की मुकम्मल यहाँ पर मुनासिब तादाद मौजूद है. और यहाँ पर अगर कुछ कमी है तो एक साइंस लैब की कमी है, साइंस लैब के लिए एक रूम की कमी है, लाइब्रेरी के लिए एक रूम की कमी है. यहाँ पर दीगर जो ज़रूरियात हैं वो पूरे हैं. लेकिन जिस तरह से दीगर तेलुगु मीडियम मदारिस में कंप्यूटर्स हुआ करते हैं, यहाँ पर के तलबा के लिए कंप्यूटर नहीं है, और कुछ कंप्यूटर हैं तो पुराने हैं और खस्ता हालत में हैं. नए कंप्यूटर्स की ज़रूरत को महसूस उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि अगर नए कंप्यूटर्स दिए जाएँ तो बेहतर होगा. उसके हेडमास्टर साहब का ये भी कहना है कि क्लासेस, थ्योरी क्लासेस के साथ साथ 15 मिनट के लिए हर सब्जेक्ट में बच्चों को साइंस और दीगर मज़ामिन में जो प्रैक्टिकल यानी कि प्रोजेक्टर पर भी जो तालीम दी जाती है. लेकिन जिस तरीके से 3 चीज़ों की कमी का ज़रूरत को यहाँ पर हेडमास्टर साहब ने महसूस की है, उसमें यह है कि तलबा के लिए बैठने के लिए बेंचेस नहीं हैं. बेंचेस के लिए वो हर साल बाज़ाब्ता महकमे तालीम को रिक्वायरमेंट भिजाते हैं, लेकिन अभी उसकी खाना पूरी नहीं हो रही है. जदीद कंप्यूटर्स की ज़रूरत को उन्होंने कहा है, जदीद कंप्यूटर्स चाहिए. डिजिटल क्लासेस भी यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन उसको बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए जदीद कंप्यूटर्स चाहिए. उसके अलावा
लाइब्रेरी भी यहाँ पर 500 से ज़्यादा किताबें मौजूद होंगी। लाइब्रेरी के लिए कोई रूम अलहदा नहीं है, अलहदा रूम नहीं है। अगर अलहदा रूम होता है तो बच्चों के लाइब्रेरी की सहूलत भी हो सकती है। तो लिहाजा बहैसियत मजमूई हमने देखा कि मदीना मस्जिद स्कूल में असातिज़ा दिलचस्पी के साथ हेडमास्टर साहब और असातिज़ा मुकम्मल एक दूसरे के ताउन के साथ बेहतरीन अंदाज में स्कूल चला रहे हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात में जो चीज़ें नहीं हैं उनका होना ज़रूरी है। हुकूमत को चाहिए कि इस खुसूस में महकमा तालीम को चाहिए कि तवज्जो लेते हुए इस स्कूल के लिए एक साइंस लैब के लिए एक रूम और एक लाइब्रेरी के लिए एक रूम अगर फराहम किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये स्कूल के तलबा की जो बुनियादी सहूलत हैं उसको कमी को पूरा किया जा सकता है। बेंचों पर जो बेंच तलबा को दी जानी चाहिए इस तरह की बेंचें यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल इंतज़ामिया बड़ी मशक्क़तों के साथ ये बेंच फराहम किया है। अगर उन्हें भी तलबा को अगर बेहतर बेंच फराहम की जाए तो उन्हें तालीम हासिल करने में सहूलत होगी। अब ये इंतज़ामिया के हाथ में है, यानी कि महकमा तालीम के हाथ में है कि इस पर काम करे। लेकिन मैं मदीना मस्जिद के साबिक़ा तलबा से भी हमारे प्रोग्राम के ज़रिए अपील करना चाहता हूँ, आप इस स्कूल से तालीम हासिल कर चुके हैं और अपने बड़े बड़े जलील क़दर ओहदों पर आप फायज़ हैं, मैं जानता हूँ। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने स्कूल के लिए बेंचों की अगर से इयानत करें तो मैं समझता हूँ कि आपके मादरे इल्मी के लिए आपकी खिदमत जो सो उसको अल्लाह ताला कबूल करेगा और बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए बहुत ही कारआमद साबित हों। ये 8वीं जमात है, ये 8वीं जमात की क्लास है और आप देख रहे हैं कि 8वीं जमात की क्लास के तलबा को बैठने के लिए मुनासिब बेंच नहीं है, उनके सामने टेबल टॉप नहीं है जिस पर किताब और कापी रख कर लिख सकें। उन्हें ज़रूर दुश्वारी महसूस हो रही होगी। अरबाब मजाज से तो बारहा मुतालबा किया जा रहा है लेकिन मुतालबा पूरा नहीं हो रहा है। तो मैं डुअल डेस्क बेंचेस यहाँ पर होने की ज़रूरत है। अगर डुअल डेस्क बेंचेस यहाँ आते हैं तो तलबा को सहूलत होगी। मैं फिर एक बार उन ख़दीम तलबा मदीना मस्जिद से फिर अपील करता हूँ, अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ही स्कूल के इन तलबा के लिए डुअल डेस्क बेंचेस बतौर इयानत फराहम करते हैं तो ये आपका अपने स्कूल के तय जो आपके स्कूल ने आपको दिया है उसके बदला हो सकता है और ये बच्चों का जो बेहतर मुस्तक़बिल संवर सकता है। इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि हुकूमत इस पर फौरी असर के साथ काम करे। ये बेंचेस बहुत अहम हैं, अगर बेंचेस स्कूल को फराहम की जाती हैं तो वो मकसद पूरा होगा जो हुकूमत चाहती है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे और बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करे, वो मकसद पूरा हो सकता है। हुकूमतें बातें करती हैं लेकिन काम करने से खासी रहती हैं और वही हमारे में देखने में आ रहा है। असातिज़ा में दिलचस्पी है, असातिज़ा कोशिश कर रहे हैं कि तलबा बेहतर अंदाज में कामयाब हो, अच्छा नताइज जाएँ, लेकिन अगर इस तरह से इंतज़ामी खामियाँ मदारिस में रहेंगी तो फिर उस पर नताइज पर भी वो असर अंदाज हो सकते हैं। ये 7वीं जमात है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक सरकारी स्कूल में जो कि हाई स्कूल है और वहाँ पर 7वीं जमात के तालिब इल्म इस तरह नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं? ये आज इसको हुकूमत की नाहली ना कहें तो क्या कहें। असातिज़ा पूरे जज्बे के साथ बच्चों को तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, हेडमास्टर पूरे जज्बे के साथ यहाँ पर स्कूल को चला रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो ज़िम्मेदारी है, महकमा तालीम की जो ज़िम्मेदारी है कि यहाँ के बच्चों को बेंच फराहम की जाए, अगर वो ज़िम्मेदारी से चूक जाते हैं तो फिर इन बच्चों में बेहतर तालीम कैसे मुहैया हो सकती है। अब हम मदीना मस्जिद प्राइमरी स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ की सदर मदरसा हेडमास्टर मोहतरमा शहनाज कौसर के साथ मैं मौजूद हूँ। आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्कूल में तलबा की तादाद कितनी है और क्या तलबा की तादाद के तनासब से यहाँ पर असातिज़ा को मुतय्यन किया गया है या फिर असातिज़ा की कमी है और किस तरह के बुनियादी सहूलियात इस स्कूल में होनी चाहिए, क्या वो बुनियादी सहूलियात इनके स्कूल को फराहम है, इसके मुताबिक आपसे जानने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम, मैं कौसर शहनाज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मदीना मस्जिद स्कूल की सदर मोअल्लिमा हूँ। इस साल 68 बच्चे स्कूल में हैं, 68 बच्चे हैं स्कूल में, जिसमें 33 लड़के हैं और 35 लड़कियां हैं। लेकिन तलबा के तनासब के लिहाज से असातिज़ा की तादाद नहीं है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, क्योंकि पेंडेमिक के बाद बच्चे तकरीबन 15-16 माह स्कूल से दूर रहे, जिसकी बुनियाद पर वो बुनियादी तालीम से भी महरूम हो गए हैं। यानी उनका जो तालीमी प्रोग्राम है वो बहुत पीछे हो गया है, तालीम में पसमानदा हो गए हैं। इसके लिए उन बच्चों के साथ इंसाफ होना ज़रूरी है और उनके लिए असातिज़ा की भी तादाद, यानी बच्चों के तनासब के लिहाज से जो असातिज़ा की तादाद है वो अगर तादाद रही तो
जो तालीमी मेयार है उसमें इजाफा होगा, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रहेगा। वरना 2 टीचर्स 5 क्लासेस को डील करना इंतहाई मुश्किल मरहला है। बेशक तादाद 40 हो सकती, 50 हो सकती, ज़रूरी नहीं है कि 68 में से 68 बच्चे हाजिर हों। हालात के हिसाब से बच्चे 45-50 तक स्ट्रेंथ रह रही, लेकिन उन बच्चों को 5 क्लासेस में बिठाकर 2 टीचर्स किस तरह से पढ़ा सकते हैं, ये काबिल गौर बात है। इसीलिए मैं ये गुजारिश करती हूँ हुकूमत की तरफ से और तमाम तंजीमों से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर उर्दू को बचाना है, उर्दू मीडियम मदारिस का जो उर्दू मीडियम मदारिस का जो मेयार है, उस मेयार को अगर बुलंद करना है तो हमें वहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको जानना ज़रूरी है। और उन बुनियादी मसाइल को सिर्फ जानना या पेपर की हद तक रखना नहीं, बल्कि वहाँ पर अमल आवरी भी ज़रूरी है। महकमे तालीम से मेरी ये गुजारिश है कि वो हमारे स्कूल को, और इस जैसे कई स्कूल से जहाँ पर एक टीचर बग़ैर लीव लिए के काम कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर तवज्जो दें और जल्द से जल्द अगर टीचर्स का एडजस्टमेंट नहीं हो सका तो कम से कम विद्या वॉलंटियर या फिर वर्क एडजस्टमेंट के तहत टीचर्स का तखर्रुर करें, ट्रांसफ़र करें, ताकि बच्चों के साथ इंसाफ हो सके और हम मेयारी तालीम दे सकें। हालात के लिहाज से ज़रूरी है, क्योंकि हम भी जो है सो बहुत, यानी बच्चों के लिए बहुत कोशिश करना पड़ा, बच्चों को बुनियादी तालीम देते हुए आगे बढ़ाना है। इसीलिए जो एक्शन प्लान, अब गवर्नमेंट हमारे को एक और एक्शन प्लान देने वाली है 2 दिन के बाद, जिसको हम अक्टूबर से फॉलो करेंगे। उस एक्शन प्लान को फॉलो करने के लिए भी हमें अगर असातिज़ा की मुनासिब तादाद रही तो हम उसको अच्छे से उस पर अमलावरी कर सकते हैं और मुस्बित नतायज को बरामद कर सकते हैं। कौशल सनान मैडम, क्या ताल्लुक़ सियासी मतलब असातिज़ा की तंजीमों से भी है? आप जो सो मदारिस की तरक्की और जो सो तलबा की बहबूद के लिए आप हमेशा काम करती आई हैं, इसीलिए आज वो अपने दर्द का इजहार कर रही हैं। यकीनन मैं अभी यहाँ दूसरी जमात में खड़ा हुआ मदीना प्राइमरी स्कूल के, यहाँ पर मैं अगर देखता हूँ तो हुकूमत के दावे खोखले नज़र आते हैं, जिसमें हुकूमत ये कहती है कि हम सरकारी मदारिस में भी कारपोरेट सतह की तालीम दे रहे हैं। अगर सरकारी मदारिस में कारपोरेट सतह की तालीम दी जाती होती तो यहाँ पर ये तलबा इस तरह ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल नहीं करते, बल्कि इनके सामने भी डुअल डेस्क बेंच हुआ करती। लेकिन अफसोस, जो बच्चे जिनके माँ बाप इस भरोसे के साथ के इन मदारिस में अपने इनके बच्चों को मेरी तालीम हासिल होगी और तमाम सहूलियात हासिल होंगे, जब वो अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं तो वो बच्चों को सहूलत की जगह ज़हमत उठानी पड़ती है, वो नीचे बैठकर तालीम हासिल करते हैं, जिससे उनके आज़ा शिकनी भी उनको हो सकती है। तलबा को आज़ा शिकनी भी हो सकती है, पीठ का दर्द हो सकता है, गर्दन का दर्द हो सकता है। इस तरह के मसाइल से तलबा परेशान हो सकते हैं। लिहाजा अरबाब मिराज को चाहिए कि फौरी असर के साथ इस पर भी ध्यान दिया जाए और यहाँ पर बेंचेस को फराहम किया जाए। इससे पहले उर्दू अकादमी की जानिब से कुछ मदद फराहम की जाती थी, लेकिन अफसोस हुकूमतें बदली, दावे बदले, लेकिन कारकर्दगी नहीं बदली। उर्दू अकादमी की जो स्कीम थी अब वो स्कीम बंद हो गई है। उर्दू अकादमी सिर्फ मुशायरों के इनेकाद और किताबों की इशाअत तक महदूद रह गई है, जबकि उर्दू अकादमी की जिम्मेदारी ये होना चाहिए कि उर्दू मदारिस की बका और उसकी तरक्की के लिए वो काम करे। मैं चाहता हूं हमारे चैनल के ज़रिए अरबाब महज तक ये बात पहुँचे। उर्दू अकादमी में फ़िलहाल कारगर सेक्रेटरी हैं, वो भी इस बात को देखें और जो उर्दू मीडियम मदारिस में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कमी है, उसके लिए फिर दोबारा उस स्कीम का आगाज़ किया जाए और उर्दू मीडियम मदारिस को जो इयानत दी जाती थी उर्दू अकादमी की, उसको बहाल किया जाए, ताकि ऐसे उर्दू मीडियम मदारिस में खुसूस बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना सके। ये प्राइमरी स्कूल है, ऊपर हमने देखा हाई स्कूल, उसमें भी तलबा के लिए बेंचेस मौजूद नहीं है, कंप्यूटर लैब के लिए रूम नहीं है, लाइब्रेरी के लिए रूम नहीं है। अगर इस तरह रहा तो फिर उर्दू मीडियम मदारिस का क्या होगा? जबकि हम देखते हैं दीगर मदारिस, दीगर मीडियम के जो मदारिस हैं, तेलुगु मदारिस हैं, वहाँ पर बेहतरीन सहूलियात हैं, वहाँ पर हर चीज़ मुहैया है, लेकिन उसकी बनस्बत उर्दू मीडियम मदारिस को हम देखते हैं तो यहाँ पर मसाइल का जो सो फुकदान है, मसाइल का अंबार है, और जो सो यहाँ पर जो सो जो सहूलतों का फुकदान है। देखना यह है कि हुकूमत किस तरीके से हमारा इस प्रोग्राम के बाद मुतहरिक होती है, क्योंकि हमने आज से ये प्रोग्राम का आगाज़ किया है हमारा स्कूल, जिसके तहत हम तमाम उर्दू मीडियम प्राइमरी और सरकारी उर्दू मीडियम प्राइमरी और हाई स्कूलों का दौरा करेंगे और वहाँ की सहूलियत के मुताल्लिक़ एक जामे रिपोर्ट अपने प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमत तक पेश करने की कोशिश करेंगे।
अब मेरे साथ स्कूल के एक स्कूल असिस्टेंट अब्दुल खालिद मौजूद हैं। आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्कूल में कमियां हैं और किस तरह की खिदमत आप लोग स्कूल में दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सरकारी गवर्नमेंट हाई स्कूल मदीना मस्जिद महबूब नगर में तमाम किस्म की सहूलियात तो नहीं हैं। यहाँ पर दरस व तदरीस के लिए हुकूमत की जानिब से, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो सहूलियात यहाँ पे दस्तियाब हैं, उसके अलावा अभी आपने देखा यहाँ पर तलबा के लिए ड्यूल डेस्क की कमी है और यहाँ पर मासूम तलबा जो है फ़र्श पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। ये एक यहाँ पर ड्रॉबैक है। लिहाजा मैं हुकूमत से और अरबाब मजाज से ये गुजारिश करता हूँ आपके ज़रिए कि आप हमारे स्कूल को जो बुनियादी ज़रूरियात है, बिलखुसूस तलबा के लिए कंप्यूटर की तालीम और डिजिटल लेसन्स के लिए तलबा के लिए एक अलहदा रूम और तलबा को नीचे फर्श पर बैठने के बजाय उनको बेंचेस पे बिठाकर एक प्राइवेट स्कूल की तरह यहाँ पर भी अगर माहौल फ़राहम करें तो ये बेहतर रहेगा, ताकि तलबा अच्छी तरह से तालीम हासिल कर सकें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस स्कूल की ये ख़ासियत है कि यहाँ का स्टाफ पूरी जुस्तजू और लगन के साथ मेयारी तालीम की फराहमी अमल में ला रहे हैं और हर तरह से बच्चों को, जिस तरह कोविड नाम से यहाँ पर कोविड की वबा चल रही है, इसके पेश नज़र हमारे असातिज़ा और हमारे सदर मुदर्रिस साहब की निगरानी में स्कूल बेहतर तरीके से चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि महबूब नगर टाउन में हमारा स्कूल दूसरे मुकाम पर है। यहाँ पर उर्दू मीडियम के सबसे ज़्यादा तलबा यानी 112 तलबा ज़ेर तालीम हैं। कोरोना वबा के बावजूद तलबा को यहाँ पर दूर दूर बिठाकर यहाँ पर तालीम का नज़्म किया गया है। यहाँ पर 80% तलबा, अब फिल वक्त आज की तारीख़ में 80% तलबा यहाँ पर स्कूल हाजिर हो रहे हैं। मैं आप तमाम से अरबाब में जैसे यही गुजारिश करता हूँ कि स्कूल के लिए जो बुनियादी सहूलतें हैं अगर वो फराहम करें तो ये तालीम ये तलबा के लिए बेहतर होगा। यहाँ पर चूँकि गरीब तलबा तालीम हासिल करते हैं और यहाँ पर समाज के जो पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब तलबा यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, इनके लिए मेयारी ग़िज़ा और तग़ज़िया ग़िज़ा भी यहाँ पर फराहम की जा रही है। और जिस तरह घरों में पकाया जाता है इस तरह पर यहाँ पर हमारे असातिज़ा और सदर मुदर्रिस साहब रोज़ाना उसको ग़िज़ा को देखते हैं, उसके बाद ही तलबा को फराहम करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस सरकारी मदरसे की बेहतर तरक्की के लिए और मज़ीद तरक्की के लिए ड्यूल डेस्क की फराहमी और कंप्यूटर रूम और इसी तरह यहाँ पर लाइब्रेरी की ज़रूरत है। बुक्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन तलबा को अलहदा तौर पर बैठकर दूर दूर बैठकर मुतालिया करने के लिए एक लाइब्रेरी की ज़रूरत है। लिहाजा मैं आपके ज़रिए मैं अरबाब मजाज और हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि ये तमाम सहूलियात हमारे स्कूल में फ़राहम करें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। मेरे साथ अब स्कूल असिस्टेंट मैथ्स जनाब मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, मशहूर मैथमेटिशियन है महबूब नगर में। आपका एक अपना मुकाम है, आप यहाँ पर मदीना हाई स्कूल में बहैसियत मुदर्रिस आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि तलबा के तालीम यार स्कूल में कैसा है और यहाँ के नताइज कैसे हैं, और आप बतौर उस्ताद और असातिज़ा यहाँ पर किस तरह की आप लोग खिदमत अंजाम दें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल मदीना मस्जिद शहर महबूब नगर का सबसे ख़दीम मदरसा है, जहाँ पर बहुत सारे जो है स्कॉलर्स यहाँ पर बन के निकले हैं। और इसी रिवाज को बरकरार रखते हुए हम इसी स्कूल के जो मेयार तालीम जो पहले था उसी को बरकरार रखने की हम मौजूदा स्टाफ पूरी लगन के साथ कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आके मैं 5 साल का अरसा हुआ, उस वक्त तलबा की तादाद काफ़ी हद तक कम थी, लेकिन यहाँ के जो मौजूदा स्टाफ है उनकी अनथक कोशिश की वजह से, लगन की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह 110 से ज़्यादा जो है तलबा यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं। यहाँ पर सरकारी जो स्कीमात हैं उसको मुकम्मल तौर पे नाफिज करने के लिए हम पूरा जो है यानी कि ज़ोर लगा रहे हैं। तलबा को मेयारी तालीम जो प्राइवेट स्कूलों में जो रुझान बना हुआ है उससे ज़्यादा जो है मेयारी तालीम और सिस्टमेटिक अंदाज में जो है तालीम देने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तो नहीं था, लेकिन हमारे हेडमास्टर साहब जी वरप्रसाद रेड्डी और दूसरे असातिज़ा साहिबीन को साथ में लेकर हम जो है कंप्यूटर रूम जिसमें 11 जो कंप्यूटर्स हैं और
उस वक्त जो है 11 कंप्यूटर्स मुहैया थे, उसको सिस्टमेटिक अंदाज में ले जा रहे थे, लेकिन अब वक्त के लिहाज से थोड़े नाकारा हो गए हैं, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो देना भी ज़रूरी है। इसके अलावा भी जो हम उनको थ्योरेटिकल नॉलेज कंप्यूटर के बारे में असातिज़ा जो है रिमिडल पीरियड्स में दे रहे हैं। और ये देखा गया है कि जितने पुराने यानी कि फर्नीचर था वो बहुत सारा जो है ख़राब हो गया, लेकिन जितना उसको जो है यूटिलाइज़ कर सकते थे उसको हम यूटिलाइज़ करके जो है बच्चों को जो है बेंचेस फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो है असातिज़ा का भी कंट्रीब्यूशन है कि जो है वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके भी जो है बच्चों को यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे मदरसे में डुअल डेस्क की जो शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। गवर्नमेंट से जितना हम यानी कि ले सकते थे फ़ंड वो ले रहे हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है। हम अहले खैर जो हजरात हैं उर्दू के महब्बान, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जो भी यहाँ से तालीम हासिल करके यहाँ से निकले हैं वो जो है अपने मदरसे को जो है यानी कि मेयार बढ़ाने के लिए और आने वाली नस्लों को में जो है उर्दू की फ़रोग़ के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। इसकी तरफ तवज्जो आप दें तो हम ममनून व मशकूर रहेंगे। इंशाल्लाह जो मेयार है उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। पिछले साल तो जो पिछले 2 सालों से 100% रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पर, और तमाम जितने भी यहाँ से फारिग हुए तहसील हुए हैं वो सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री और आला तालीम से बीटेक और पॉलिटेक्निक्स वगैरह करके जो है अपनी नाम रोशन कर रहे हैं, अपने समाज का मिलत का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं आपसे तमाम से गुजारिश करता हूँ जो भी यहाँ पर आके आप खुद आके यहाँ पे मुशाहिदा कर सकते कि हम कितनी हद तक यहाँ कोशिश करके इस मियार को बरकरार करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपनी तरफ से अपना कौम का जो मदरसा है उसको बरकरार रखने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन जो हो सकता है उसे देने की भरपूर कोशिश करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारा स्कूल प्रोग्राम में आप मुझे मोहम्मद तक़ी हुसैन इजाज़त दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद अशफाक के साथ मैं मोहम्मद तक़ी हुसैन, मदीना मस्जिद हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट से, सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़।